Good morning students, welcome in Unique School, Sikar. Today our topic is Thomson model. ठीक है, थॉमसन ने आफ्टर जोहन डॉल्टन के जो मॉडल के बाद में इन्होंने क्या किया, एटॉमिक जो मॉडल है वो एटॉमिक मॉडल इन्होंने गिवन किया। आफ्टर द जोहन डाल्टन थॉमसन गिव एटॉमिक मॉडल, और वी कैन से दैट द पोस्टुलेट द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। इन्होंने इसको रिलेट किया वाटरमेलन के एग्जाम्पल के साथ में, और एक प्लम पुडिंग जो साउथ इंडिया की स्वीट है उस प्लम पुडिंग स्वीट के साथ में इसने अपने जो अपना जो मॉडल है इस मॉडल को रिलेट किया। इन्होंने क्या कहा कि जब वाटरमेलन होता है उस वाटरमेलन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रेड एडिबल पार्ट और एक होता है सीड। तो इन्होंने क्या कहा कि जो रेड एडिबल पार्ट है ये तो क्या है, ये तो पॉजिटिव पार्ट है। क्या कहें कि ये क्या है, पॉजिटिव स्पेयर है, और इसके अंदर सीड जो है ये सीड क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये सीड क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने जो प्लम पुडिंग स्वीट है उस स्वीट का एग्जाम्पल दे करके कहा कि उस स्वीट जो कंप्लीट स्वीट है वो तो क्या है, पॉजिटिव स्पेयर है, पॉजिटिव पार्ट है, और उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। ड्राई फ्रूट्स को इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर दैट? यहां से अपन अब देखो क्या समझ सकते हैं, इस प्लम पुडिंग स्वीट का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया इसके बेस पर ही इस जो थॉमसन मॉडल है, इस थॉमसन मॉडल को क्या कहा जाता है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। बट देखो यहां पर अपन एक्सप्लेन करते हैं कि अब थॉमसन मॉडल जो है इसका ऑब्जर्वेशन क्या फाइंड हुआ। इन्होंने क्या कहा कि एटम जो है ये एटम एक कंप्लीट एक स्फीयर है 10 की पावर -10 मीटर का। ठीक है, क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर का एक स्फीयर है, और ये स्फीयर कैसा है, ये एक पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, थॉमसन जी ने कह दिया कि एटम जो है ये एटम 10 की पावर -10 मीटर का एक क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, और इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? इन्होंने क्या कहा कि इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कह दिया। अब इसके बेस पर इन्होंने क्या कह दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन्होंने कहा कि इसके बेस पर क्या होता है, जो एटम होता है ये एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और बोथ चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्लियर है? लेकिन ये आगे जो है जो रदरफोर्ड की जो गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट है उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ये क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थॉमसन का जो मॉडल है, थॉमसन का मॉडल किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड के जो गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट है उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब अपन आगे स्टडी करते हैं रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है वो। इसने थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, ये मॉडल इन्होंने दिया था 1908 के अंदर, यानी एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी।
ठीक है। इसके बाद में जो प्रयोग आता है, जो एक्सपेरिमेंट आता है, वो आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसको क्या कहा जाता है, इसका नेम है, इसने क्या किया था, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। देखो जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या पर्पस सेट किया था, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन है उस कंडीशन को फाइंड करने के लिए, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि थॉमसन जो थे, थॉमसन जी ने ये तो बता दिया, थॉमसन ने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बट वो ये एक्सप्लेन जो है इलेक्ट्रॉन्स को आगे और एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट जो है ये कम्प्लीटली किसके ऊपर बेस्ड था, ये इसका जो पर्पस जो था इस एक्सपेरिमेंट से वो था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना, नो अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। बट इसके पास जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट बिल्कुल अनएक्सेप्टेड रिजल्ट थे, टोटली क्या थे, अनएक्सेप्टेड रिजल्ट थे। क्लियर है। देखो कैसे थे, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल चूज की, एक स्पेयर जो गोल्ड फॉइल है, ये एक स्पेयर गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। इस स्पेयर गोल्ड फॉइल के ऊपर इसने क्या किया, इस स्पेयर गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने जिंक सल्फाइड का कोटिंग की, किसकी की, जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, और ये क्या थी, गोल्ड फॉइल थी। ये गोल्ड फॉइल जो थी ये कितनी थिक थी, ये 100 नैनोमीटर थिक थी। कितनी थी, 100 नैनोमीटर। एज अपन यदि कहें तो एक अपना जो कॉपी का जो पेज होता है, इस ये पेज भी इससे ये मान लो कि आप 1000 गुना अधिक है, इतनी थिन फाइल थी, और इसको अपन लिख रहे हैं 100 नैनोमीटर थिक। इसको क्या लिख रहे हैं अपन, 100 नैनोमीटर थिक, ये क्या थी, फाइल। ये जो 100 नैनोमीटर जो थिक फाइल थी, इस फाइल का यूज जो है, सॉरी इस फॉइल का जो यूज है, इस फॉइल का यूज रदरफोर्ड ने किसके लिए किया, इस फॉइल का यूज रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किया। इन्होंने इसके साथ में क्या चूज किया है, इन्होंने इसके साथ में चूज किया हीलियम 2+ के पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स चूज किए, हीलियम 2+ के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को चूज किया, और उन पार्टिकल्स जो है, इन पार्टिकल्स को क्या कहा, एल्फा पार्टिकल। इन पार्टिकल को क्या कहा, एल्फा पार्टिकल। और इन एल्फा जो पार्टिकल है, इन एल्फा पार्टिकल की जो बम्बरिंग है वो किस पर की, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर की। इसकी जो बम्बरिंग है वो किसके ऊपर की, गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये जो गोल्ड फॉइल है यहां से इसके ऊपर क्या की, इसकी बम्बरिंग की। तो जैसे ही इसके ऊपर बम्बरिंग की तो ऑलमोस्ट जो रेस थी वो क्या हुई, सीधी ही स्ट्रेट लाइन के अंदर निकल गई। कुछ जो है वो सम एंगल के ऊपर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, और अदर क्या हो गई, सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर आउट हो गई। क्लियर है। बट एक जो रेस थी ऑलमोस्ट अपन ये कहें कि जो 20,000 इसने एल्फा पार्टिकल्स की बम्बरिंग की थी। कितने थाउजेंड थे, 20,000 एल्फा पार्टिकल जो थे इनकी इसने बम्बरिंग की, किसके ऊपर, इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है।
तो यहाँ से क्या हुआ कि एक जो अल्फा पार्टिकल जो था वो वापस से इसके मिड से टकरा करके और वापस से उसी डायरेक्शन के अंदर रिमूव हो गया, यानी कि वापस से किस पर आ गया, 180 डिग्री के एंगल के ऊपर स्ट्रेट लाइन के अंदर आ गया। तो ये जो इसके कारण क्या हुआ कि उसको ये कंप्लीटली क्या लगा, अनएक्सेप्टेड लगा, यानी कि ये जो रिजल्ट था ये रिजल्ट बिल्कुल क्या था उसके लिए, अनएक्सेप्टेड था। ठीक है, इसने इसका जो कंपैरिजन थे वो कंपैरिजन किससे किया कि यदि मान लो कोई एक पेपर है, ठीक है, अपन ये कहें कि कोई एक टिश्यू पेपर है और उस टिश्यू पेपर पर अपन स्टोन जो है उस स्टोन की बम्बरिंग करें और स्टोन जो है वो उस टिश्यू पेपर से टकरा करके और वापस से किसकी तरफ आ जाए, अपनी तरफ आ जाए। तो इस प्रकार के इसने कुछ इसको जो है अनएक्सेप्टेड रिजल्ट जो है वो फाइंड हुए इससे। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड जो कोटिंग इसने की वो इसने क्यों की, क्योंकि जिंक सल्फाइड जो कोटिंग जो ये गोल्ड फॉइल थी इसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल जो है वो इस गोल्ड फॉइल से टच होता है तो टच होने पर क्या होगा, इससे क्या होता है, एक अपन ये कहें तो एक चमक जो है वो ओक्योर होती है यहाँ से, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो लाइट यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुई, जो चमक जो ओक्योर हुई है, इसके कारण ये आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है या हिट हो रहा है। क्लियर है। तो इसने इस जो अपना कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से इसने बाद में क्या ऑब्जर्व किया, इसने अपने कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट से इसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ जो पार्टिकल्स है वो पास्ड हो जाते हैं एकदम बिल्कुल थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू इट। क्लियर दैट। नेक्स्ट इसने कहा, सेकंड इसने ये कहा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन सम एंगल्स। ठीक है, सम अल्फा पार्टिकल जो है वो कब कुछ एंगल के ऊपर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। आफ्टर देन इसने थर्ड बात क्या कही कि ऑलमोस्ट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स इन वन अल्फा पार्टिकल इज कम बैक इन स्ट्रेट लाइन। वापस से क्या आ गया, 180 डिग्री के एंगल के ऊपर वापस से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न आ गया। ये इसके क्या थे, इस रदरफोर्ड जो मॉडल है, इस रदरफोर्ड मॉडल के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन थे। बाद में आफ्टर देन जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन इन्होंने फाइंड किए, और जो इन्होंने कंक्लूजन फाइंड किए वो कंक्लूजन क्या थे। इसने कंक्लूजन क्या दिया कि कंप्लीटली जो एटम है, ये एटम क्या होता है कि इसमें मोस्टली जो पार्ट है वो इम्पटी होता है। मोस्टली पार्ट क्या होता है, इम्पटी होता है। और ये जो इम्पटी पार्ट होता है इसमें से क्या हुआ, जो फर्स्ट जो बात थी ना कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो जो इम्पटी पार्ट था उस इम्पटी पार्ट से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन में पास्ड हो गए। आफ्टर देन इसने क्या कहा कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम के मिड में, या अपन ये कहें कि स्मॉल जो एरिया है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है। और उस पॉजिटिव पार्ट से जो स्टक होकर के और जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स कहाँ क्या हो गया, वो कुछ एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। बट ऑलमोस्ट यानी अपन ये कहें तो टोटल जो मास जो है एटम का, वो टोटल मास कहाँ प्रेजेंट होता है, टोटल मास जो है वो प्रेजेंट होता है उसके सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। और सेंटर में जो प्रेजेंट होता है तो वहाँ से क्या हुआ कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल टकरा करके या स्टक होकर के और वापस से 180 डिग्री के एंगल के ऊपर रिटर्न कम बैक हो गया। क्लियर दैट।
तो यहाँ से इसने क्या कहा कि कंप्लीटली जो पॉजिटिव पार्ट है वो कंप्लीटली पॉजिटिव पार्ट या एटम का कंप्लीट जो मास है वो मास कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में, सॉरी एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और इस सेंटर पार्ट को रदरफोर्ड ने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। ठीक है, क्या कहा इसको, सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहा। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो किसके नाम हुई, रदरफोर्ड के। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब आफ्टर देन बात यह है कि न्यूक्लियस जो था इसने क्या कहा, इसने कहा कि एटम जो होता है वो तो कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर का होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो इससे 5 गुना स्मॉल होता है। और 5 मल्टीप्लाई स्मॉल का मीन्स ये है कि 10⁻15 मीटर का होता है। न्यूक्लियस की इसने साइज क्या बताई, 10⁻15 मीटर, और एटम जो है उसकी कितनी बताई, 10⁻10 मीटर। क्लियर है। तो ये बात हुई किसकी, रदरफोर्ड मॉडल के, जो रदरफोर्ड मॉडल की इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इसके लिए ही इन्हें क्या कहा जाता है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर जो है रदरफोर्ड को कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं कि इन कंक्लूजन के बेस के ऊपर रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल है वो मॉडल प्रपोज किया, और इसमें इन्होंने क्या कहा कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस। क्लियर है, इस सेंटर पार्ट को इन्होंने न्यूक्लियस कह दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि कंप्लीट जो पॉजिटिव पार्ट और जो मास होता है वो मास कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द सेंटर और न्यूक्लियस ऑफ एटम। एंड नेक्स्ट अपन इन्होंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग। इन्होंने कहा कि मोस्टली जो पार्ट होता है एटम का वो क्या होता है, इम्पटी होता है, जहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स राउंड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स किस में राउंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और इन सर्कुलर पाथ को क्या कहा जाता है, इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। इट कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ्स। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि एटम जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस की जो साइज है वो बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल होती है इज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो ये बात थी जो थी ये किसकी थी, रदरफोर्ड मॉडल की। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल है वो मॉडल इन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन इस मॉडल में भी क्या रह गई, कुछ ड्रॉबैक्स इसकी रह गई, और ये क्या नहीं कर पाया। अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या है अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी ड्रॉबैक्स में मेनली आता है कि ये क्या है कि इसने क्या कर दिया, एटम के बारे में तो बताया, लेकिन एटम की जो स्टेबिलिटी है उस एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। या अपन ये कहें तो ये इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, और आफ्टर देन इसने क्या नहीं एक्सप्लेन किया, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है उस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी ये क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और आफ्टर देन हुआ क्या कि इसने जो रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है जो इम्पैक्ट पार्ट है उसमें सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करते हैं। तो उसके बाद में मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था, मैक्सवेल ने क्या कहा कि यदि एलिमेंट जो है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यदि सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है, तो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो वो क्या करेगा, जो एनर्जी है उस एनर्जी को रेडिएट करेगा। और एनर्जी रेडिएट करने से क्या होगा कि उसकी एनर्जी में कमी आएगी, डिक्रीज होगी, और एट द एंड वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन कौन नहीं दे पाया, रदरफोर्ड नहीं दे पाया। तो ये जो थी मेनली 3-4 जो ड्रॉबैक्स थी किसकी, रदरफोर्ड की। तो यहाँ पर अपन ने इस क्लास में अपने टोटली जो है थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल की यहाँ पर अपन स्टडी की। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे
अबाउट बोहर मॉडल। ठीक है, टिल देन थैंक्स, और इफ एनी डाउट क्रिएट योर माइंड यू कैन शेयर ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर डाउट देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।